हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी यूपी रेलवे स्टेशन। आज की जो कहानी है यूपी के एक भूतिया रेलवे स्टेशन की घटना है जो कि किशोर नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी। किशोर को नहीं पता था कि उस रात उसके साथ ये सब कुछ होगा या फिर उसका वहम होगा। जो कुछ भी किशोर ने वहां पर देखा वो वाकई बहुत खतरनाक था, क्योंकि किशोर ने जो देखा वो जैसे जैसे चल रहा था, जहां पर आग जली हुई थी जिसके आसपास 4 लोग बैठे हुए थे, उनका साइज बड़ा हो रहा था। यानी जो उनका कद था कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था और वो जो आग थी वो छोटी होती जा रही थी। ये सब किशोर ने जब देखा तो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा। वहाँ से भागते भागते उसने देखा कि ये जो बंदे बैठे थे वहाँ पर उनके पैर उल्टे थे। 180 डिग्री पर उसके पैर ऐसे मुड़े हुए थे उन लोगों के। ये देखकर किशोर जी वहां से भागे थे। खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 3 साल पहले। 2021 की यह घटना है। किशोर जी जो कि एक पेशे से डॉक्टर थे और उनकी जॉब थी वो गवर्नमेंट थी, यानी कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता था, ऐसा उनका कार्य था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और किशोर जी थे जो यूपी में रहने वाले थे और पास ही में काफ़ी अच्छी जगहें थी रहने के लिए। तो किशोर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उनके फैमिली के साथ रहते थे। उनके फैमिली में एक उनका लड़का जिसका नाम नवीन था, उनके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो कि नवीन की थी जिसका नाम सुमन था। ये पूरी फैमिली में रहा करते थे और किशोर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। तभी उनके पास एक ट्रांसफ़र लेटर आता है कि घर पर लेटर आता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ से लेटर आता है कि इस जगह पर कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है, आपका ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया जाएगा। तो किशोर जी थोड़े से परेशान होते हैं क्योंकि जो उनका गांव था उससे करीबन 50 किलोमीटर दूर जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर एक हॉस्पिटल था और बताते हैं वहाँ कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं था। तो सारी जो बात थी किशोर जी के ऊपर आ गई थी। तो जब ये लेटर उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने ये लेटर देखा तो फैमिली उनकी थोड़ी सी परेशान हो गई कि आप क्या करोगे जाके, यही ठीक है। उन्होंने सोचा कि पहले ट्रांसफ़र लेटर को मना कर दे, लेकिन सरकार का दबाव भारी था तो उन्होंने हाँ में तब्दीली करनी पड़ी। तो जो घर में फैमिली के लोग थे उन्होंने प्लान किया कि भाई ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो प्लान करते करते जो उनके दादाजी थे यानी जो पापा जी थे किशोर जी के, वो उन्हें बताते हैं कि बेटा 50 किलोमीटर दूर है, यहाँ से ट्रेन भी सीधी जाती है, ट्रेन में वहाँ उतर लेना और वहाँ से हॉस्पिटल करीबन 2.5-2 किलोमीटर इतना सा पड़ेगा, आराम से चले जाना। लेकिन जो फैमिली थी बाकी की मना कर रही थी, कह रहे थे कि पापा आपको बाइक भी सही नहीं चलानी आती और काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी और कुछ सही भी नहीं होगा। तो एक काम करो, आप वापस कह दो, उन्हें लेटर लिख दो, वापसी लेटर जेमेल कर दो कि अब हमें यहीं रहना है, हम ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे। ऐसे सब कुछ नवीन ने कहा कि पापा ऐसे ऐसे हम यहीं सही है। लेकिन जो नवीन के जो दादाजी थे उन्होंने उनके पापा जी को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ, वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है और तुम्हारी किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे कंटिन्यू वो जो लेटर था 1 महीने बाद नई जगह पर ट्रांसफ़र होने वाला था। तो आपको ही पता होगा कहीं नई जगह ज्वाइनिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है तो लेटर पहले दे दिया जाता है। तो ऐसे उन्हें भी लेटर पहले मिल चुका था और उन्होंने हाँ में तब्दीली कर दी थी। काफ़ी बातचीत करने के बाद जो उनके पिताजी थे नवीन के, किशोरी जी, उनके जो दादाजी थे, उन्हें कहते हैं कि ठीक है बेटा कर लेना और हो जाएगा। तो किशोर जी भी कहते हैं कि ठीक है पापा जी देखें। ऐसा ही कुछ होता है और 1 महीना 1.5 महीना पता नहीं चलता कब गुजर जाता है और ऐसे ही किशोर जी ट्रेन से अप डाउन करने लगे थे। उन्हें करते करते करीबन 10 से 12 दिन हुए थे और वो जो हॉस्पिटल था दूसरे गांव में, आसपास मतलब काफ़ी दूर दूर के लोग आते थे, वहाँ पर कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं था। असल में एक प्रकार से सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर थी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या संभालना है। तो ऐसे ही किशोर जी 10 से 12 दिन ऐसे ही चलता हो गया था। उनकी ड्यूटी भी अच्छी चल रही थी और उन्हें ऑटो भी मिल जाता था। पहले बाइक की प्रॉब्लम थी तो फिर बाद में पता चला कि भाई शहर हो चाहे गाँव, ऑटो तो मिल ही जाता है। जब वो ऑटो में गया हॉस्पिटल, किशोर जी गए, तब उन्हें पता चला कि जो उनका हॉस्पिटल है वहाँ से करीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर है।
फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया और कहा कि ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। करीबन 10 से 12 दिन ऐसे बीते। सभी लोग काफ़ी खुश थे। किशोर जी भी अपना अप डाउन कर रहे थे, घर आ रहे थे, घर जा रहे थे। तो उन्हें नहीं पता था कि अगले सप्ताह कुछ ऐसा होने वाला है कि उनकी नाइट शिफ्ट लगने वाली है। होता भी कुछ ऐसे है कि जैसे ही 10 से 12 दिन बीतते हैं, एक ऑफिशियल लेटर, एक वो पोस्टिंग होती है ना, जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं, काम करते हैं, तो एक लेटर लिख दिया जाता है कि भाई आज छुट्टी रहेगी, इसके लिए आपको कल छुट्टी मिलेगी। तो ऐसे ही किशोर जी के वहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपकी जो ड्यूटी है वो नाइट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कैंप लगने वाला है। आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं तो डे नाइट कभी भी आते रहेंगे, तो आपको सब संभालना होगा। तो किशोर जी भी कहते हैं ठीक है, संभाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं, 16वां ही दिन था। 15 दिन उन्होंने डे ड्यूटी करी और 16वें दिन उनकी नाइट ड्यूटी शुरू हो गई। अब वो नाइट के समय उनकी जो ट्रेन थी करीबन रात के 10 बजे की थी, और ठंड का समय और दिसंबर का महीना। उस समय काफ़ी ठंड होती है। मैं आपको बता दूं, अब तो 5 से 6 साल तक कोई ठंड पड़ी नहीं रही। पहले ऐसी भयंकर ठंड हुआ करती थी, बंदों के हाथ सुन पड़ जाया करते थे, हाथ पैर कांपते थे। खैर छोड़िए, किशोर जी वहाँ से अप डाउन कर रहे थे। तो 16वां दिन जैसे ही आया, वो वहाँ पर नाइट में पहुँचे और ट्रेन बेहद ही ज़्यादा लेट हो गई। मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि 10 बजे आनी थी, वो करीबन 12:30-1 बजे वहाँ पर आई। उन्होंने पता था कि रात को ऑटो मिलना मुश्किल है, तो उन्होंने हॉस्पिटल में एक लड़के को फ़ोन करना था। वो जैसे ही 1 बजे वहाँ पर उतरते हैं स्टेशन पर, हॉस्पिटल में लड़के को फ़ोन करते हैं कि भाई ट्रेन आ चुकी है, जल्दी से आ जा। हॉस्पिटल जैसे कि बताया 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता था, और किशोर जी वहाँ पर बैठ गए। उनकी जो फ़ोन की बैटरी थी तकरीबन 2% बची हुई थी, और वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर बैठे बैठे 10 से 12 मिनट हो गई, लेकिन हॉस्पिटल से वो लड़का नहीं आया जिसे उन्होंने फ़ोन किया था। काफ़ी समय बीत गया, उन्हें समझ नहीं आया कि करूँ क्या। ऐसे ही रात बहुत गहरी हो गई थी, 2-2:30 बजे का समय हो चुका था। अब किशोर जी वहाँ आसपास देख रहे थे कि कुछ है भी नहीं, तो कैसे जाए। तो किशोर जी सोचते हैं थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। लाइट वाइट जली हुई थी। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, करीबन 5 मिनट चलते होंगे, फिर वहाँ पर देखते हैं एक पेड़ जल रहा है और वहाँ पर आग लगी हुई है, और 4 बंदे आपस में हाथ सेक रहे हैं बैठ के। तो ये जब सब कुछ चीज़ें देखी किशोर जी ने, तो उन्हें अपना बचपन याद आया, गांव वाले दिन याद आ गए, क्योंकि आज भी लोग गांव में ऐसे ही हाथ सेकते हैं। तो किशोर जी एक बार तो रेपुटेशन के बारे में सोचते कि यार इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और ऐसे करूँगा, ये करूँगा, तो यार अच्छा नहीं लगेगा। एक मन में दिमाग आता है, किशोर के दिमाग में आता है कि यार नहीं यार, यहीं पर ठीक हूँ। लेकिन फिर किशोर सोचता है कि क्या फ़र्क पड़ता है रेपुटेशन पर, होने तो जो होना है, कम से कम ठंड तो कम लगेगी। ऐसे ही किशोर जी वहाँ पर जाने लगे। तो उन्होंने सोचता है कि यार अभी सही भी नहीं है, 2 बज गए रात के। और मैं आपको बता दूँ, उससे पहले थोड़ी सी जस्ट पहले आधा घंटे वो सोए थे। उन्हें बहुत ही गहरी नींद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा टहल लूँ। उनकी आंखें भी भारी हो चुकी थी। तो जैसे ही वो टहलने के लिए बाहर निकलते हैं, 5 मिनट चलते हैं, फिर देखते हैं पेड़ जला हुआ है, आग जली हुई है और 4 बंदे हाथ सेक रहे हैं। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, बंदों को देखा हाथ सेक रहे हैं, तो उनके पास जाने लगे। वो सॉरी दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, वो सो के उठे थे। तो जैसे ही वो पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जो बंदे वहाँ पर बैठे थे उनका जो साइज़ था बड़ा होता जा रहा था, यानी हाइट बढ़ती जा रही थी, और वो जो आग थी छोटी होती जा रही थी। ये जब सब कुछ किशोर जी ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि यार शायद मेरा इल्यूजन होगा, सो के उठा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जैसे जैसे वो आग की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आग बिल्कुल छोटी होती जा रही थी, और जो बंदे वहाँ पर बैठे थे वो बड़े होते जा रहे थे। ये जब किशोर जी ने देखा, तो वो घबरा गए और वहाँ से भागने का डिसीजन ले लिया। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़े, उन्होंने उन बंदों के पैर देखे। उन बंदों के पैर 180 डिग्री पर ऐसे उल्टे मुड़े हुए थे, और बड़ी बड़ी आंखें थी। जब ये सब कुछ देखा, तो किशोर जी वहाँ से तुरंत भागने लगे। मैं आपको बता दूं, किशोर जी हनुमान चालीसा में बहुत ही अच्छी रुचि रखते थे। वह हमेशा पढ़ते थे, और किशोर जी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब किशोर जी ने सोचा कि जिस बंदे को फ़ोन किया था वो भी नहीं आ रहा था, अब मैं जाऊँ कहाँ। किशोर जी जैसे जैसे भाग रहे थे, करीबन 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उनका स्टेशन नहीं आया था। जैसे कि 5 मिनट दूर ही आए थे, लेकिन भागते भागते 20 मिनट हो चुके थे।
किशोर जी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। अब किशोर जी ने अपना आखिरी डिसीजन ले लिया। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। ऐसे ही मतलब याद होती है तो लर्न करते, तो ऐसे श्री हनुमान गुरु, ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रजनी चूर, ऐसे शुरू कर दी और वो चलते गए। उन्होंने जैसे ही शुरू की हनुमान चालीसा, एक बड़ा सा बंदर देखा उन्हें, जो कि अजीब सी आवाज़ में गज्जा रहा, यानी गरजा, हाँ ऐसी कुछ आवाज़ थी, ऐसे गुजरात, सॉरी दोस्तों, गरजा। तो उसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने उस बंदर को देखा और वो उस बंदर की तरफ भागने लगे। जिस दिशा में वो बंदर भाग रहा था, किशोर जी भी उस दिशा में भागने लगे। भागते भागते किशोर जी स्टेशन के पास पहुंच चुके और उन्होंने देखा कि वो बंदर गायब हो गया। किशोर जी को खुद नहीं पता कि वो बंदर गया तो गया कहाँ। तभी किशोर जी ने देखा स्टेशन पर एक लड़का बैठा हुआ है जो काफ़ी परेशान है। किशोर जी उस बंदे के पास गए और कहा कि यार कितनी देर पहले फ़ोन किया था और तू अब आ रहा है। तो उस बंदे ने बताया कि मुझे तो यहाँ करीबन 20 मिनट बैठे हो चुके हैं, आप भी नहीं दिखाई दे, कहीं गए हुए थे, क्या बात हो गई थी, ये सब कुछ लड़के ने पूछा। तभी किशोर जी ने बताया कि यार बात तो बहुत कुछ हो गई, चल पहले हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी किशोर जी उन्हें बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे सीन हुआ, तो मैं वहाँ पर गया तो वो गायब हो गया और वो जो बंदर मुझे दिखा अचानक गायब हुआ। वो जो लोग थे मेरी तरफ भागने लगे थे। तभी वो बंदा बताता है कि आज से करीबन 8-10 साल पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जहाँ पर लोग रहा करते थे मरे हुए। और ऐसे समय बीतता जा रहा था, फिर यहाँ पर कब्रिस्तान में तांत्रिक आकर रहने लगे, तरह तरह की विद्या करने लगे और ऐसे ही चलते चलते ये बंद हो गया कब्रिस्तान और ये जगह ऐसी बन गई। तो किशोर जी को सब कुछ समझ आ गया कि ये पूरा मामला क्या था और असल में यहाँ पर हुआ क्या था। तो किशोर जी वापस अपने घर पहुँचे ड्यूटी करके। तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी सब कुछ बताया, अपने पापा को, अपने बेटे को। तो उन्होंने कहा कि रात के समय ड्यूटी जा रहे हो तो या फिर आप यहाँ से चलो, तभी उस बंदे के पास फ़ोन कर दो कि वो वहाँ पर तैयार रहे, ये नहीं कि पहुँचने के बाद फ़ोन करे। तो किशोर जी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो घर वाले जो बाकी के लोग थे उन्होंने पहले तो कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी कंपनी की, कोई प्राइवेट क्लिनिक खोल लो अपना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात थी उन्होंने कहा किशोर जी ने कि नहीं, मैं अपना काम ऐसे ही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हो जाएगा, 2 बार, लेकिन हनुमान जी है, जो होगा देख लेंगे। तो किशोर जी अब हनुमान जी पर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लगे थे और जाने लगे थे। आज का दिन है और करीबन 3 साल पहले का दिन है। अब तक किशोर जी की कुछ भी घटना नहीं हुई है, किशोर जी बिल्कुल सेफ है। तो आप देखिए कि ये थी किशोर की घटना जो उसके बच्चे ने शेयर की, नवीन ने इंस्टाग्राम पर बताया कि यार ऐसे ऐसे हुआ, तो कहानी देख लेना। तो मैंने आप लोगों को सुनाई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।